दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 बजे की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। वह भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा बच्चा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये का क्या मिलेगा? मैंने बच्चों से कहा, क्या खाओगे बच्चों? थोड़ा सोच में पड़ गए बच्चे। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके गंदे कपड़े होने के कारण होटल वाले ने डांट दिया और उन्हें भगाने लगे। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दे दूंगा। होटल वाले ने अचानक से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उनमें 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर चला गया। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ मुझे देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में बदल चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है वह सब अपनी सोच से ये किया? मैं हैरान हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था कि भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजते हैं जब वह हमें उस काम के लायक समझते हैं। आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी समर्थ अनुसार मदद जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।